जय हिंद सारे दोस्तों की क्या हाल चाल ना भाई सारे दा ठीक ठाक हो सारे जने। घर परिवार सब ठीक ठाक। सरी छुआ ठीक मेरे भाई। तो स्वागत करता हूं मैं रोहित वर्मा आप सभी का दोस्त आज की क्लास में। जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री की जो सीरीज़ अपनी चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए आज अगला क्लास है। तो सभी दोस्त जो हैं वो जल्दी से जुड़ जाएंगे और जो कुछ भाई हमारे साथ इस सीरीज़ के थ्रू नए जुड़ेंगे या न्यू होंगे उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप हमारे और भी आने वाले क्लासेस देखना चाहते हैं और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो ठीक है। इसी के साथ साथ सभी दोस्त वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ेंगे जल्दी से और हम अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, इसका आंसर दीजिए कि घुम्मट का जो युद्ध हुआ था, ठीक है, उसके बाद जम्मू जो है वो किसकी जागीर बन गया था। आंसर देंगे सभी दोस्त। बहुत बढ़िया, स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की क्लास में। शेयर वगैरह कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ और मज़ा आए ना, अगर वीडियो देखने का क्वेश्चन समझ आए अच्छे लगें तो लाइक ज़रूर कर देना मेरे भाई, ठीक है। इसके साथ साथ नोट्स वगैरह बनाते रहें, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा वो सब भी आप ज्वाइन वहाँ से कर सकते हैं। चलिए, बहुत 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 स्वागत है आप सभी का। तो बढ़ते हैं आज की क्लास के पहले क्वेश्चन की तरफ। लास्ट तक जो है वो मेरे सभी भाई वीडियो देखेंगे और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए भी दूंगा, ठीक है। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन एज अ होमवर्क भी दूंगा और उसका आंसर भी आप सभी को देना है। तो पहला क्वेश्चन है आज का, हु वाज द फाउंडर ऑफ जम्मू। जम्मू का फाउंडर जो है वह कौन है। आपको ए से लेके जी तक लेके जाऊंगा, बेसिक क्वेश्चन से लेके मॉडरेट से लेके हाई लेवल के जहां क्वेश्चन बनेंगे, जितने क्वेश्चन बनेंगे वो सब आपके एक ही इस सीरीज में जम्मू कश्मीर के कवर हो जाएंगे। जेके एसएसबी का कोई भी एग्जाम दे लो, आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो राजा जाम्बू लोचन, सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि साथ साथ में आंसर्स जो है वो देते जाएंगे कमेंट में। तो राजा जाम्बू लोचन जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इनके द्वारा जम्मू शहर जो है इसकी खोज की गई थी। अगर पूछ लिया जाए मेरे भाई कि कब कब हुई थी खोज, तो कौन सी शताब्दी में हुई थी, तो 14th सेंचुरी। कब हुई थी, 14वीं शताब्दी जो है, 14th सेंचुरी जो है तब खोज जो है इसकी हुई थी। उस टाइम पे इन्होंने इसका खोज के पीछे का एक मेन रीजन माना जाता है कि ये शिकार पे गए हुए थे, ठीक है, शिकार पे थे। तब इन्होंने देखा कि एक पौंड तालाब, ठीक है, एक तालाब में टाइगर और एक बकरी एक साथ पानी पी रहे थे, ठीक है, एक साथ वहां पे पानी पी रहे थे। फिर इन्होंने वहां पे सोचा कि नहीं, यहां पे मेरे अपना शासन जो है स्थित करना चाहिए। फिर इन्होंने किला बनाया था, ठीक है, तवी रिवर के किनारे पे। कहां पे, ऑन द बैंक ऑफ तवी, ऑन द बैंक ऑफ तवी, ठीक है, तवी के किनारे पे जो है ये बनाया था इन्होंने, ठीक है। बकर और लाइन पानी पी रहे थे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। देखिए, किसी क्वेश्चन में अगर मेरे किसी भाई को कोई डाउट रह जाएगा, स्पेशली क्लास के रिलेटेड बोल रहा हूं, कमेंट में अपना डाउट लिख दीजिएगा और हो सके तो एक प्यारा सा कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको क्लासेस जो हैं वो कैसी लगती हैं, मजा आता है पढ़ने में कि नहीं आता। याद से एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है। सभी भाई जो जो देख रहे हैं थोड़ा सा टाइम निकाल के एक कमेंट जरूर लिख दीजिएगा, रिव्यू दे दीजिएगा कि क्लास जो है आपको कैसी लगती है। तो अगर एक और इसके ऊपर क्वेश्चन बने जम्मू के ऊपर कि सबसे पहले जो नाम रखा गया था राजा जाम्बू लोचन के द्वारा वो क्या रखा गया था, तो वो रखा गया था जम्बूपुरा। जम्बूपुरा जो है ये नाम रखा गया था। इसके बाद आगे जम्मू नगर हुआ, फिर जम्मू हुआ, ये चेंज होते रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कल्हाना राजतरंगिणी इज डिवाइडेड इनटू 8 बुक्स नोन एज तरंग्स मीनिंग। कल्हान की आपको कल मैंने राजतरंगिणी के बारे में ये करवा दिया था, ठीक है, जिसमें आपसे मैंने वर्स पूछे थे कि वर्स कितने होते हैं। 2 बच्चों ने आंसर दिया था, याद है मुझे अच्छे से, ठीक है। तो उसमें एक तो 8 किताबें हैं, 8 बुक्स हैं। वर्स जो हैं, वर्स कितने हैं, तो 7826 उसमें वर्स हैं। और मैंने आपको यह भी बताया था कि उसे तरंग कहा जाता है, तरंग्स। तो तरंग का जो मीनिंग है इंग्लिश में वो क्या होता है। जवानों लाइक कर दो, सबके सब मेहरबानी होगी आप सभी की। शाबाश शाबाश, बहुत बढ़िया। देखो भाई, क्लास अच्छी लगती है ना तो लाइक तो एक बनता है, अगर नहीं अच्छी लगती है तो फिर मत करो, मैं फिर बोलूंगा भी नहीं, ठीक है ना। अगर मैं मेहनत कर रहा हूं आपके लिए, अच्छा दे रहा हूं आपको, अगर क्लास अच्छी लग रही है तो फिर तो भाई बनता है एक लाइक, है ना। चलिए कोई बात नहीं, आ जाएंगे। अब क्वेश्चन देखेंगे कि वर्स याद रखेंगे भाई, सीधा सीधा क्वेश्चन जो है इससे बन जाएगा, ठीक है। वर्स इतने थे। अब बताएंगे कि तरंग्स जो हैं
ये रिवर वाले बच्चे गलत हो जाएंगे मेरे भाई। रिवर के साथ कौन कौन जा रहे हैं, ऑप्शन नंबर ए वाले गलत हो जाएंगे। तरंगे बोलते हैं ना, तरंगे उठना, बाटे आना, जवाहर बाटा, तो वो तरंग्स होती हैं वेव्स, ठीक है। स्मॉल वेव, टाइड वेव, नीप वेव्स, स्प्रिंग वेव, पढ़ाई हुई है यार, आपको पढ़ाई हुई है, याद करो थोड़ा सा। जब मून और मून का ग्रेविटेशनल पुल आता है, मून फुल होता है तो स्प्रिंग वेव्स आती हैं, ठीक है। मून 1/4 होता है तो स्मॉल वेव्स आती हैं। ये सब चीज़ें करवाई हुई हैं मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा हमारा। कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत बढ़िया। जो जो चीज़ें करवाता हूं, जो जो आप पढ़ते हो ना, उनको रिवाइज किया करो अच्छे से, फिर आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर रिवाइज नहीं करोगे तो फिर थोड़ी बहुत ही प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी। अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस, कश्मीर वैली वॉज ओरिजिनली नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग नेम्स। हिस्टोरियंस जो हैं, इतिहासकार जो हैं, उनके दौरान, ठीक है, उनके मानने पर कि कश्मीर वैली, कश्मीर की जो घाटी है, उसका ओरिजिनल नेम जो है दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है, ठीक है। किसके नाम पर जो है कश्मीर का नाम रखा गया था, किसके नाम पे जो है, बारामूला वाले कौन है भाई, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। इसी तरह एकदम सही और एक्यूरेट आंसर देने आप सभी को, ठीक है, शाबाश। तो ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी भाई बंधु हैं, सभी का आंसर एकदम 100% सही, दे दनादन, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये नाम रखा किसके ऊपर गया था, तो ऋषि महाकश्यप जो हैं, ऋषि कश्यप की भूमि कहा जाता है कश्मीर को। कश्मीर को क्या कहा जाता है, ऋषि कश्यप की भूमि कहा जाता है, ठीक है। तो इनके नाम पे जो है कश्यपमार जो है नाम रखा गया था। एक आपको ये थर्ड ऑप्शन दिख रहा होगा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछते हैं, ये किस लैंग्वेज से डिराइव किया गया है, तो ये ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, ये ग्रीक नेम है कश्मीर का। देखो, इंग्लिश वाले आएंगे वो अपना इंग्लिश में कुछ नाम रखेंगे, फ्रेंच वाले आएंगे वो फ्रेंच में कुछ रखेंगे, ग्रीक वाले आएंगे ग्रीक में कुछ रखेंगे, और इनमें जो जो इंपॉर्टेंट बंदे आए ना, जिनका थोड़ा वर्चस्व था, तो उनके नाम जो है उनके ऊपर क्वेश्चन आज बन जाते हैं, ठीक है। कैस्पेरिया नाम याद रखेंगे, ये ग्रीक का है। इसमें अगर क्वेश्चन पूछेंगे तो सीधा सीधा पूछेंगे कि कौन सी लैंग्वेज से ड्राइव्ड है ये नाम। क्लियर। चलिए, बहुत सारे भाई जुड़ रहे हैं हमारे साथ, कुछ नए नाम भी देखने को मिल रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत भाइयों, आपका भी हमारी क्लास में बहुत बहुत स्वागत। जो कुछ नए बच्चे होंगे हमारे साथ जुड़ रहे होंगे, अगर आपको और भी क्लासेस देखनी होंगी, और भी वीडियोस चाहिए होंगी, नोटिफिकेशन अगर आपको चाहिए आपके चैनल पे, तो सबसे पहले सब्सक्राइब बटन जो नीचे दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लेना मेरे भाई। फिर आपको क्या होगा कि जैसे ही हम लाइव आएंगे, कोई क्लास करेंगे, तो आपको नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिल जाएगी। बढ़िया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। बहुफोर्ट जो है, फोर्ट है, फोर्ट, ठीक है। इनके ये मिलते जुलते दो नाम है, अलग अलग मीनिंग हो जाते हैं। गुड मॉर्निंग मेरे भाई, गुड मॉर्निंग, ठीक है। गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जो भाई जिस जिस टाइम पे देख रहे हैं उन सभी को गुड मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट, सब। चलिए तो बताएंगे बहुफोर्ट जो है वो किस नदी के किनारे स्थित है। बहुफोर्ट आप सभी अगर गए होंगे वहां पे, माता बावे वाली के वहां गए होंगे, उसके साथ पे आपने देखा होगा वागे बहू है। बागे बहू के साइड पे जो पार्क वाला एरिया है, उस साइड जाओगे तो वहां से कॉर्नर पे खड़े होकर नीचे एक नदी दिखती है बहती हुई, ठीक है। नीचे एक नदी दिखती है, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो नीचे एक नदी दिखती है, उस नदी का बताएंगे मेरे को। इस नदी के ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, इस नदी के ऊपर क्वेश्चन मेरे भाई बनेंगे, ठीक है। वहां से जो नदी दिखती है वो नदी है तवी। कौन सी नदी है वो, तवी नदी है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तवी नदी के ऊपर सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, इसका दूसरा नाम तो वो आ जाएगा सूर्यपुत्री। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी नदी जो है जम्मू को दो पार्टों में डिवाइड करती है, न्यू जम्मू और ओल्ड जम्मू, ठीक है। डिवाइड लिख देता हूं मैं, साथ साथ में स्पेशली लिखता हूं आपके लिए ताकि आप नोट्स अच्छे से बना सको भाई, ठीक है। अब मेरी मेहनत को जाया मत करना। डिवाइड इनटू टू पार्ट्स, ओल्ड एंड न्यू जम्मू। आपने अगर ध्यान दिया होगा कभी तो देखेंगे कि तभी के उस पार जो है वहां पे पुराना जम्मू है, ठीक है, पुरानी चीजें हैं, पुरानी इमारतें हैं, और इस तरफ जो है, ठीक है, वहां पे न्यू चीजें हैं, न्यू डेवलपमेंट्स हैं, नई चीजें हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी बन सकता है, इस चीज को ध्यान रखेंगे, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। इसके सिवा और कुछ नाम आ सकता है इसके क्वेश्चन तभी के ऊपर,
तभी ट्रिब्यूटरी किसकी है? तभी जो है ये चेनाब की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है, ट्रिब्यूटरी याद रखना, डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं है, ट्रिब्यूटरी है। तभी चेनाब की ट्रिब्यूटरी है और तभी निकलती कहाँ से है? निकलती कहाँ से है? राइज की बात कर ली जाए कि कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है डोडा में से, कल्पास कुंड, जो कि कहाँ पे आएगा? भद्रवा, भद्रवा डोडा, ठीक है, भद्रवा डोडा, इस जगह से जो है ये रिवर निकलेगी। क्लियर सब? तभी के रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए, ट्रिब्यूटरी किसकी है? चेनाब की है। दूसरा नाम सूर्यापुत्री। जम्मू शहर को दो पार्टों में, ओल्ड और न्यू में डिवाइड कौन करता है? तभी करती है। कहां से निकलती है? भद्रवा डोडा से निकलती है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। अंडर हुज रेंग वाज द हरि पर्वत फोर्ट बिल्ड? किसके शासनकाल के दौरान हरि पर्वत जो है वो बनाया गया था? हरि पर्वत फोर्ट जो है, हरि पर्वत का किला जो है वो किसके शासनकाल में या किसके समय के दौरान बना था? अकबर, हरि सिंह, गुलाब सिंह या फिर रंजीत सिंह? बढ़िया बढ़िया, सोच समझ के दीजिएगा। देखिए हरि पर्वत जो है ना ये बहुत पुराना है, ये 15th सेंचुरी में बना था, ठीक है, 15th सेंचुरी में बना था। अब तुम लोग इतना ध्यान लगा लो, क्या हरि सिंह जो है ये 15th सेंचुरी में थे, गुलाब सिंह थे, रंजीत सिंह थे या फिर अकबर थे? ये थोड़ी सी कॉमन सेंस लगा लोगे, आपका आंसर एकदम सही आ जाएगा। चलिए सुनिए, अब देखिए हरि पर्वत की बात की जाए, इस किले की बात की जाए, तो ये 1590 में जो है 1590 में इसकी स्टार्टिंग हुई थी, ठीक है, जो कि किसके द्वारा की गई थी? अकबर के द्वारा की गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर भी ऑप्शन नंबर ए होगा, अकबर। अकबर के द्वारा की गई थी। एक नंबर, ठीक है। आबिद हुसैन मोस्ट वेलकम मेरे भाई, आबिद हुसैन हमारे चैनल के मेंबर भी हैं, मोस्ट वेलकम मेरे भाई, मोस्ट वेलकम। तो अकबर के द्वारा जो है वो की गई थी, एक नंबर। दूसरा नंबर, बनाया क्या था? तब क्या पूरा हरि पर्वत बना दिया था? नहीं। वो बोलते हैं ना कि नींव रखना किसी चीज की, स्टार्टिंग कर देना, तो वैसे ये एक स्टार्टिंग थी। इन्होंने एक लंबी जैसी दीवार बनाई थी। क्या बनाया था अकबर ने? एक लॉन्ग वॉल बनाई थी, एक लंबी दीवार बनाई थी, बस। फिर इसके बाद आगे कंप्लीट किसने किया? कंप्लीट किया था दुरानी अंपायर का। कल मैंने आपको यह बताया था कि नहीं बताया था मेरे, बताइए, बताओ जल्दी से। कौन था दुरानी अंपायर का? अफगान कौन था? कौन था अफगान जिसने 18th सेंचुरी में, जिसने 18th सेंचुरी में यह बनाया था हरि पर्वत? बताइए जल्दी से। दुरानी अंपायर का था, 18th सेंचुरी में बनाया था हरि पर्वत, कंप्लीट किया था इसको। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अफगान गवर्नर मोहम्मद खान, अटा मोहम्मद खान, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अटा मोहम्मद खान, ये नाम याद रखेंगे कंप्लीट के टाइम पे। आप बोलते हो ना कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे फंसाते हैं, तो ऐसे ही फंसाते हैं। मोस्टली बच्चों को क्या याद होगा, ठीक है, कि मोहम्मद अटा खान था दुरानी अंपायर का, उसने बनाया था। बट यहां ऑप्शन में तो अटा खान दिख ही नहीं रहा, ठीक है, यहां पे तो दिख ही नहीं रहा। यहां पे स्टार्टिंग की बात की गई है कि किसके शासनकाल के दौरान बना था, तो अकबर पकड़ लेना। क्लियर? चलिए, यहां तक क्वेश्चंस जितने कराए हैं अच्छे से सब दोस्तों को समझ आ गए कि नहीं? किसी क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर लिख दें। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द नेम ऑफ वैली कश्मीर अकॉर्डिंग टू एंशियंट ग्रीक्स। ग्रीक्स जो थे, एंशियंट ग्रीक्स जो थे, उनके दौरान कश्मीर वैली का नाम जो है वो क्या रखा था? कोई बच्चा इस क्वेश्चन को गलत ना करे, क्योंकि इसका मैंने पीछे ही बताया, कौन से वाले में, थर्ड की फोर्थ क्वेश्चन में, सेकंड थर्ड क्वेश्चन में बताया मैंने कि सभी जो है वो जो आएगा वो अपने अपने हिसाब से नाम रखेगा। फिर तीसरे नंबर वाला ऑप्शन नंबर सी जो था लास्ट क्वेश्चन में, वो आंसर दिया था इसमें। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल सही आंसर, बहुत बढ़िया। बनी हीरो और सनी राजपूत, ये कुछ नए बच्चे दिख रहे हैं हमें, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। विशाल शर्मा, मनीषा ठाकुर, आबिद, कमर, अब्बास, इद्रिस, साक्षी, साजिद, राजपूत, लक्ष्मी, मुकेश रैना, बहुत बहुत स्वागत आप सभी दोस्तों का। और बहुत ही बढ़िया सही आंसर है इन सभी का, जिन जिन का भी नाम लिया सभी के आंसर जो हैं वो सही आए हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी वाले जो गए हैं बिल्कुल सही। ये एक ग्रीक वर्ड है और ग्रीक जो बंदे थे उन्होंने इसका नाम ये रखा था।
क्लियर। अब इसके बारे में थोड़ा सा और सुन लीजिए। अगर पूछ लिया जाए मेरे भाई कि कौन सी किताब में ये नाम जो है ग्रीक नाम मेंशन है, ठीक है, तो बुक का नाम है जियोग्राफिया। जियोग्राफिया बुक का नाम है। अगर ये पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है, पूछ लिया जाए कि किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है मेरे भाई पोटैल्मी के द्वारा। पोटैल्मी के द्वारा। अशफाक राही मोस्ट वेलकम मेरे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत स्वागत आज की क्लास में। वेलकम टू द क्लास। ठीक है, तो ये इसका जो है वो आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। चाइनीज 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 भी सुन लो यार, चाइनीज के नाम सुन लो। ये थोड़े अजीब से नाम होंगे बट आ ही गया अगर तो क्या ही लिखोगे। अगर चाइनीज पूछ लें कि चाइनीज के क्या नाम थे, तो चाइनीज का आपको पता है किन पिन, चिन पिन, ठीक है, चिपिन, जिपिन, ये ऐसे नाम थे। इन लगता है इन नामों के पीछे। किन पिन, चिन पिन, जिन पिन, ये उल्टे पुल्टे से नाम याद रख लो अगर चाइनीज का पूछ लिया तो। वैसे चाइनीज का ज्यादा चांसेस नहीं है कि चाइनीज का पूछेंगे, ग्रीक का पूछ सकते हैं, तो ग्रीक का क्वेश्चन आ गया बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए भाई। ह्यून त्सैंग के रिलेटेड भी पढ़ते हैं, आगे आएगा ह्यून त्सैंग, अभी जल्दी आएगा क्लास में। वो चक्कर लगाने गया हुआ है, वो बोल रहा था गर्मी बहुत है जम्मू में, तो श्रीनगर वाली साइड गया था घूमने, बस आ रहा है अभी। जैसे पहुंच जाएगा इधर मेरे पास तो उसके बारे में बताऊंगा आपको। इसका आंसर आने दो भाई। नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन कश्मीर। कश्मीर बोला गया है, ध्यान रखें। नियोलिथिक साइट कश्मीर की जो है वो कौन सी है? दो साइट आती है जम्मू कश्मीर की जब बात होती है, एक आती है बुरजाहोम और एक आती है मांडा। एक कौन सी आती है? बुरजाहोम और एक आती है मांडा। इसमें हमारा आंसर सही क्या हो जाएगा? इसमें हमारा आंसर होगा बुरजाहोम। ठीक है, बुरजाहोम जो है ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये कश्मीर की साइट है। क्लियर? बिल्कुल बिल्कुल। मांडा की बात करेंगे तो मांडा जम्मू में लोकेटेड है, मांडा जम्मू में लोकेटेड है। अब इंडस वैली के रिलेटेड ना आपको एक इंपॉर्टेंट बता देता हूं, ये ठीक है, इसका आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए रखेंगे। अभी आपको इसके रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, इसके ऊपर क्वेश्चन बनता है ज्यादातर। मांडा, या आप चाहो तो ऐसे करके बना लेना, ठीक है, मांडा, फिर इधर आ जाएगा सुतका गेंदौर, सुतका गेंदौर, फिर आ जाएगा आलमगीरपुर, आलमगीरपुर इधर है, आलमगीरपुर, फिर आ जाएगा दाहिमाबाद। ये जो आपको एडिशनल पॉइंट लिखवाता हूँ ना मेरे भाई, इनकी कदर करना सीख लो, अभी भी बोल रहा हूँ, नहीं तो इसी बेड़ चाल में फंसे रहोगे कि एग्ज़ाम आएगा फॉर्म भरोगे, एग्ज़ाम आएगा फॉर्म भरोगे, 10 दिन क्लास लगाओगे, ठीक है, बस फिर से वही हिसाब। तो अगर इस भेड़ चाल से बाहर निकलना चाहते हो, एक ही बार अच्छे से नोट्स बना लो, बार बार चीज़ें जो हैं वो रिपीट ना करनी पड़े और उनसे आप अच्छे से तैयारी जो है वो कर सकें। इंडस वैली रिलेटेड ना ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि बताएंगे सबसे नॉर्थ वाली साइट कौन सी है, तो सबसे नॉर्थ में आता है मांडा। पूछते हैं सबसे साउथ में, तो सबसे साउथ में आता है दाइमाबाद। सबसे वेस्ट में, तो वेस्ट में आता है सुतका गेंदौर, और सबसे ईस्ट में, तो ईस्ट में आता है आलमगीरपुर। ये 4 के 4 पॉइंट याद रखें, ये 4 क्वेश्चन आपके सीधे सीधे बन गए यहां से, ठीक है, ये 4 क्वेश्चन सीधे सीधे बन गए। अब इस बात का ध्यान रखेंगे, इसमें अब कोई गलती कोई ना करे। एक और डिफरेंस याद रखेंगे, बुरजाहोम कश्मीर में है और मांडा जो है ये जम्मू में है। क्लियर? चलिए, उम्मीद करता हूं ये चीज आपको अच्छे से समझ आ गई होगी, इसमें कोई डाउट नहीं बचा होगा। स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स बनाने और नोट्स में लिख लो, जैसे आपको सही लगता है, बट कर लो। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे मेरे भाई। द फर्स्ट बायोग्राफी ऑफ गुलाब सिंह टाइटल्ड गुलाबनामा इन 19th सेंचुरी वाज रिटन बाय। गुलाब सिंह की पहली बायोग्राफी, पहली बायोग्राफी, एक होती है बायोग्राफी, एक होती है ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी जो अगर पूछ लिया जाए ना, अब एक चीज ध्यान रखना, आपको सीधी एक ट्रिक बता रहा हूं छोटी सी। अगर पूछेंगे ना क्वेश्चन में ऑटोबायोग्राफी किसने लिखी, तो भाई किसी और का नाम मत देखो, जिस बंदे की वो है वही आंसर में लिख दो। अब मान लो यहां पे बायोग्राफी की जगह ऑटोबायोग्राफी होता, तो इसका आंसर जो है वो गुलाब सिंह आ जाता, आप गुलाब सिंह के साथ चले जाते। क्योंकि ऑटोबायोग्राफी, ऑटो का मतलब होता है खुद लिखना, ऑटोबायोग्राफी होती है जो खुद लिखी जाती है, बायोग्राफी होती है जो दूसरे लोग उसको लिखते हैं। ये छोटा सा डिफरेंस है, इसको ध्यान रखना। कई बार एग्जामिनर खेलता भाई बच्चों के साथ इसी तरह से, बच्चे सोचते हैं यार खुद थोड़ी ना कोई खुद के बारे में लिखेगा, कोई तो कोई और होगा,
इसका चेला चिमटा कोई होगा, तो वो चीज़ें ध्यान रखना। तो गुलाबनामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है? बच्चों का आंसर जा रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी इज द करेक्ट आंसर, दीवान ज्वाला शाही। नहीं मेरे भाई, गलत। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, फिर भी बढ़िया है, मोस्टली बच्चों का आंसर सही है। ठीक है, मोस्टली बच्चे जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ, जो कि बिल्कुल सही है, दीवान कृपा राम। ऑप्शन नंबर बी वाले बिल्कुल सही हो जाएगा मेरे भाई आपका। दीवान कृपा राम जो है, इनके द्वारा जो है वो गुलामनामा लिखा गया था। एडिशनल क्वेश्चन, मान लो मैं आपका एग्जामिनर हूं, मेरे को अभी आपको फंसाना है। अब मैं आपसे पूछ लूंगा, बताओ किस लैंग्वेज में लिखा गया था। अब आपको ये तो पता है कि भाई गुलाबनामा जो है गुलाब सिंह की बायोग्राफी है, और ये लिखी थी दीवान कृपा राम ने। इतना आपने याद कर लिया, इतना आपने रट लिया। इसके सिवा आपने ये भी याद कर लिया कि 19th सेंचुरी में लिखी थी। ठीक है, अब मेरे को पता है कि भाई बच्चों को ये चीज़ें याद होंगी, सभी ने यही पढ़ा होगा। अब मैं पूछूंगा कि बताओ 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 प्यारे बच्चों कि कौन सी लैंग्वेज में लिखा गया था, तो लैंग्वेज बताओ। फंस गए ना आप सभी? अब देखना आप सब फंस जाओगे, लैंग्वेज पता ही नहीं होगी, क्योंकि सभी पढ़ोगे मेन मेन ऊपर से पढ़ोगे। गुलाबनामा गुलाब सिंह का है, ठीक है, कृपा राम ने लिखा है, 19वीं शताब्दी में लिखा है। लैंग्वेज से हमें क्या लेना देना? डोगरी में लिखा था? कोई है जिसको लगता है डोगरी में लिखा हो? बताओ बताओ, गैस बताओ, मैं देखता हूं किसी का गैस सही लग पाता है कि नहीं लग पाता। कोशिश करो, कोशिश करने में क्या जाता है, कोई हर्ज नहीं है कोशिश करने में, कुछ नहीं होगा, कोई कुछ नहीं कहेगा तुम्हें। ठीक है ना, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगा अगर कुछ गलत भी होगा तो। फिर घबराने की क्या बात है, गैस तो दो, गैस देने में क्या प्रॉब्लम है? बढ़िया, हाँ देखो गैस लग गया ना एक बच्चे का सही, ये आईजी स्पाइडरमैन, बिल्कुल सही, पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। ठीक है, किस में लिखा था? पर्शियन लैंग्वेज में लिखा था। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताता हूं, ये साइकोलॉजी की चीज है। अब जैसे इस बच्चे का आंसर आया ना, एकमात्र इस बच्चे का सही आया ना, अब मैं लिख के दे देता हूं, इस बच्चे को ये कभी नहीं भूलेगा कि गुलाबनामा जो है वो किस लैंग्वेज में लिखा था, क्योंकि एक बच्चे का ही आया और मैंने इसका नाम लिया, इसको मेंशन किया, इसको याद रहेगा कि हाँ मैंने ही नाम दिया था, मैंने ही लिखा था पर्शियन। ये साइकोलॉजिकल चीजें होती है मेरे भाई, ध्यान रखना इन चीजों को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द बैटल ऑफ गुम्मत, ये कल करवाया था मैंने आपको, अब इसका आंसर आप खुद देंगे। इसमें इन्होंने पूछा कि किस किस के बीच में हुई थी। बैटल ऑफ गुम्मत, बैटल ऑफ जम्मू जो है, ये किस किस के बीच में हुई थी? इसका आंसर खुद देंगे आप सभी दोस्त। इसमें जल्दी जल्दी जल्दी, सिख तो सभी में कॉमन है, इसका मतलब सिख में तो हुई होगी। फिर 1808 की बात की जा रही है। अब आप देखो, सुनो, सोचो, क्या 1808 के टाइम पीरियड पे अफगानियों के साथ पंगा था, ब्रिटिशर्स के साथ पंगा था, मुगल्स के साथ था, या किसके साथ था? जम्मू की बात है, जम्मू की। बढ़िया बढ़िया, कुछ बच्चे गड़बड़ कर गए हैं थोड़े से, बट कोई बात नहीं मेरे भाई। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो एक बार सब दोस्त मिलकर लाइक कर दो प्लीज, क्योंकि बहुत कम बच्चों ने अभी तक क्लास को लाइक किया है। ठीक है, अगर बार बार बोलना अच्छा नहीं लगता यार, क्योंकि पढ़ाते वक्त बीच में डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी अभी कह रहा हूं, एक बार मिलकर जल्दी से एक बार मिलकर सभी बच्चे एक बार लाइक कर दें। थोड़ा सा मुझे भी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशनल फील होगा। बहुत बढ़िया, सभी बच्चे एक बार कर देना, ठीक है, लाइक क्लास को। और इसी के साथ आंसर जो है, आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। सिख और हिंदू राजपूत जो हैं, इनके बीच में जो है बैटल ऑफ गुम्मट यहाँ की 1808 में हुई थी। क्लियर? और इसमें जीता कौन था? इसमें सिख जो हैं वो जीते थे। ठीक है, सिख जीत गए थे, फिर उन्होंने जम्मू पर जो है वो कर लिया था, अपनी रियासत जमा ली थी। क्वेश्चन नंबर 20 याद है ना? आज की क्लास स्टार्टिंग में ही बताया आपको मैंने, बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। इन विच ईयर डिड गुलाब सिंह कैप्चर एंड कनकर रजौरी फ्रॉम अगर खान? किस वर्ष में महाराजा गुलाब सिंह जी ने जीता था रजौरी को अगर खान से? रजौरी पे आप सीधा सीधा कह सकते हैं कि रजौरी को अपने अंडर कब ले लिया था, इतना सा। रजौरी को अपने अंडर कब ले लिया था महाराजा गुलाब सिंह जी ने, किस वर्ष में? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी, गड़बड़ 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 गड़बड़। 1821 नहीं आएगा क्या इसका आंसर? 1821 नहीं आएगा, इसको रीचेक करो। 1821 ऑप्शन नंबर डी इसमें रहेगा। मोस्टली बच्चे ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं। यहां पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो मेरे भाई,
यहां पे लिखा गया अगर खान से कब जीता था, ठीक है। तो 1821, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जेकेएसएसबी के लिए, सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। राज तिलक के ऊपर क्वेश्चन जो है वो बनता ही बनता, ऑलमोस्ट बनेगा। इस पे 1 नंबर पूछेंगे कि राज तिलक का जो काम हुआ था, परफॉर्म हुआ था, ये कहां पर हुआ था, जो कि इस क्वेश्चन में भी पूछा गया है, ठीक है। राज तिलक जो कि राजा गुलाब सिंह को लगाया गया था महाराजा रंजीत सिंह जी के द्वारा, ठीक है। और ये कहां पर परफॉर्म किया गया था, एक क्वेश्चन हो गया ये, ठीक है। दूसरा नंबर, दूसरा इस पे क्वेश्चन बनेगा कि बताएं किस नदी के किनारे, ऑन बैंक ऑफ, दूसरा हो गया ये, ठीक है। फिर इसके बाद पूछ लेंगे डेट, कब हुआ था, व्हेन, ठीक है। फिर और क्या पूछ सकते हैं, हाँ यही पूछ सकते हैं मेन, ठीक है, इनका बताएंगे। तो ये हुआ कहाँ था, तो जिया पोटा टेम्पल जो कि अखनूर में है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नदी की बात की जाए तो चेनाब नदी में हुआ था, चेनाब नदी के बीच में नहीं, इसके किनारे पे, ठीक है, ऐसे वहाँ पे जो सिचुएटेड है टेम्पल, तो वहाँ पे हुआ था। डेट की बात कर ली जाए तो 17 जून 1822 जो है ये इसका सही आंसर होगा, ठीक है। 17 जून 1822 में हुआ था। इसके रिलेटेड एक ना मेन चीज़ आती है कि देखिए अगर आप तिलक लगाएंगे, मान लीजिए ये आपका फॉरहेड है, माथा है ये, अगर आप तिलक लगाएंगे तो आप ऐसे लगाएंगे ना, नीचे से ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ लगाएंगे ना। बट रंजीत सिंह जी ने क्या किया था, उन्होंने नीचे की तरफ करके तिलक लगाया था, और उन्होंने इसकी वजह बताई थी कि इससे आपकी जड़ें जो हैं, बोलते हैं ना कि रूट्स बहुत गहरी हैं इनकी, ठीक है। तो वैसा हो कि आपकी जड़ें जो हैं वो और गहरी हो, लोगों के बीच में आपका वर्चस्व और हो, लोगों के बीच में आपका प्यार जो है वो और बने, तो इसलिए उन्होंने नीचे को करके जो है वो लगाया था। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर होगा। अच्छे से समझ आ गया ना, इसको याद रखना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन जो है वो डेट स्पेशली याद रखना, 17 जून 1822, ये तारीख याद रखना। गुलाब सिंह आल्सो, ऑनर्ड गुलाब सिंह आल्सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ मेरे भाई। किंग जैनुल एबिदीन हैज राजतरंगिणी ट्रांसलेट इनटू पर्शियन बाय। जैनुल एबिदीन जो राजा था उसने राजतरंगिणी जो है उसे पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करवाया था, ठीक है। उसे कौन सी भाषा में ट्रांसलेट कराया था, पर्शियन भाषा में ट्रांसलेट करवाया था। और किसने किया था, किसने किया था भाई ट्रांसलेट, ये बताएंगे जल्दी से। अब एक चीज आप समझ लो कि मोस्टली चीजें जो है उस टाइम पे पर्शियन मेंशन हो रहा है, इसमें गुलाबनामा जो था वो भी पर्शियन मेंशन हुआ, इसमें भी पर्शियन मेंशन हो रहा है। इस टाइम पीरियड में अगर तुक्का लगाना पड़े तो पर्शियन के साथ ही लगाना, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं मोस्टली बच्चे, तो मुल्ला अहमद जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए वालों मुबारक हो, मुबारक हो आपकी सिलेक्शन हो चुकी है। तो ऑप्शन नंबर ए मुल्ला अहमद इज द राइट आंसर। क्लियर है, आ जाएंगे मेरे भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। लो भाई, ह्यून त्सांग जो है वो जम्मू पहुंच चुके हैं। अब जिन जिन भाइयों को भेंट थी, ह्यून त्सांग रीच्ड जम्मू, ये जम्मू आ गया है। इसकी आंखें जो हैं वो बहुत छोटी छोटी हैं, इसको प्रॉपर दिखता नहीं है क्योंकि ये एक चाइनीज़ है। चाइनीज़ की आंखें जो होती हैं वो ऐसे होती हैं, छोटी छोटी, ऐसे ऐसे आंख होगी, इसके बीच में दिखेगी, और हमारी आंखें होती हैं ऐसे ठीक है ना। बताएंगे कि ह्यून त्सांग जो है अभी जम्मू आया है, तो अभी जो है जम्मू में किसका शासनकाल चल रहा है, अभी किसका रेंज चल रहा है। कल से डॉक्यूमेंट लेके आ जाना जेकेएसएसबी के ऑफिस में, बहुत बढ़िया भाई, बस आ रहा हूँ, अभी निकल रहा हूँ, कल क्यों आना, अभी निकल रहा हूँ। तो बताओ भाई, ह्यून त्सांग पहुंच गया अभी जम्मू, अब बताओ कि किसका शासन चल रहा है, हर्षवर्धना है, अकबर है, अशोक है, या फिर स्कंद गुप्त है। आंसर देंगे जल्दी से सभी दोस्त। और अभी टाइम पीरियड जो है, ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर ए हर्षवर्धना जो है इस समय गद्दी संभाले हुए हैं, ठीक है। और हर्षवर्धना का टाइम पीरियड जो है वो 606 से लेके 647 एडी तक जो है वो इसका टाइम पीरियड है। बट ये अभी मर चुका है बंदा, ठीक है, इनकी जो है वो हो चुका है। तो इनके ऊपर, हर्षवर्धना के ऊपर जो क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, वो पूछा जाता है इनकी कैपिटल को लेके।
मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर कोई नोट्स नहीं भी बना रहा, वो भी बच्चा इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मैं कह रहा हूं 80 to 90% चांस होंगे कि अगर हर्षा के ऊपर क्वेश्चन आ गया ना, तो वो यही पूछेंगे कैपिटल का। वो कैपिटल पूछेंगे कि पहले कैपिटल क्या थी, फिर हर्षा ने जो ट्रांसफर किया कैपिटल वो क्या थी। ये क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है। तो पहले कैपिटल थी थानेश्वर, थानेश्वर जो कि कहां थी, हरियाणा में। HR नंबर गाड़ी बोले बदमाशा का क्षेत्र, तो हरियाणा में थी। फिर उसके बाद अगर शिफ्ट की बात की जाए तो हर्षा ने कहां पे शिफ्ट की थी, तो कन्नौज में। कहां पे की थी, कन्नौज में जो है वो शिफ्ट की थी। कन्नौज कहां पे है, यूपी में। तो यूपी को भी बोलो HR नंबर गाड़ी मतलब जोगी जी का क्षेत्र, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया, बदमाशों के क्षेत्र से निकाल के इन्होंने वो जो बोलते हैं ना कि बदमाशों के भी बाप, वहां पे ले गए फिर ये अपनी कैपिटल। इनको पता था हर्षा को कि योगी आने वाला वहां पे। चलो, तो कन्नौज और थानेश्वर ये 2 पॉइंट सभी भाई याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं ह्यून त्सांग के रिलेटेड, इसको रब कर रहा हूं। चलिए अब ह्यून त्सांग की बात करते हैं, जो बेचारा इतनी दूर से घूम के आया हमारे पास जम्मू में। अब इसकी बात भी कर लेते हैं। तो ह्यून त्सांग जो है वो था कौन, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। ये कौन है, ये एक बुद्धिस्ट मॉन्क है। बुद्धिज्म को प्रमोट करने के लिए ये आया हुआ है, देखने को आया हुआ है। इसने नालंदा यूनिवर्सिटी जो है, नालंदा विश्वविद्यालय में, वहां से इसने पढ़ाई भी की है। ये 10-15 साल तक जो है वो इंडिया में, इंडिया नहीं जम्मू बोलो, ठीक है, मैं जम्मू को इंडिया के साथ कंपेयर करके बोल रहा हूँ। तो वहां पे ये रुका है 10-15 साल। फिर इसने ना एक दिन ये फ्री बैठा हुआ था, जैसे न्यूटन बैठा था ना फ्री, उसके ऊपर सर पे सेब गिरा था, वैसे ये फ्री बैठा था। तो इसने एक किताब लिख दी जिसके ऊपर अभी हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछा जाता है कि बताओ इसकी किताब का क्या नाम है। CU की, ये इसकी किताब का नाम है। ये फ्री बैठा था, इसने तो नाम भी नहीं ढंग का दिया, कहीं नाम कोई अच्छा सा लिख देता हमें याद रहता। CU की इसकी किताब का नाम है। फिर इसी का एक और भाई है, वो है फाहिन, ठीक है, एक और भाई है इसका फाहिन। उसने आया, उसने बोला कि भाई अगर ह्यून त्सांग ने लिखी है तो मैं भी तो कुछ ना कुछ टफ करके जाऊंगा आने वाले बच्चों के लिए, उनसे भी तो एग्जाम में कुछ ना कुछ पूछने के लिए क्वेश्चन बनने जाएंगे। तो फिर इसने भी एक और किताब लिख दी, बोलता कि एक और किताब लिख लो, ये भी क्वेश्चन में पूछी जाएगी। तो इसका नाम था फा क्यो की, ठीक है। ये किताब जो है ये इसने भी लिख दी। सहना पड़ रहा है ह्यून को, सामने ही बैठा हुआ मेरे, अभी चाय पी रहा अभी वो। चलो ठीक है, ये क्लियर है। इसका आंसर आ गया, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर A है। बाकी हर्षा के बारे में जो पॉइंट्स बताए, ह्यून त्सांग के बारे में, फाहिन के बारे में, ये मेरे भाई इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। स्पेशल कैपिटल वाला जो आपको बताया, इनको अच्छे से पढ़ लेना, अच्छे से बोलते हैं जिन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द चीफ ऑफ आर्मी ऑफ गुलाब सिंह वाज, गुलाब सिंह की आर्मी के चीफ जो हैं वो कौन थे। क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि गुलाब सिंह जी की आर्मी के चीफ कौन थे। मियां डिडो, कृपाराम, ज्वाला शाला सहल या फिर जोरावर सिंह। नाम किसी ने नहीं रखा, नाम दोनों को नहीं। इसको फाहिन को सीखना चाहिए था कि भाई ह्यून त्सांग ने तो नहीं रखा, मैं ही कोई अच्छा सा नाम रख लूँ, ठीक है। जैसे फूल खिले चमन में, जैसे कश्मीर की वादियाँ, जैसे जम्मू की तभी, ऐसा कुछ अच्छा सा नाम रखते। क्या सी सू यू यू नाम रखे उल्टे पुल्टे से। चलो बताएंगे कि गुलाब सिंह की आर्मी का चीफ जो है वो कौन था। आप थोड़ी ना बताओगे, मैं बताऊंगा, पढ़ा कौन रहा है, मैं पढ़ा रहा हूँ ना। चलो, तो जोरावर सिंह, ऑप्शन नंबर D। जोरावर सिंह जो है ये आर्मी चीफ थे किसके, गुलाब सिंह की आर्मी के। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर। विशाल, नीरज, साक्षी, मोहिदर सिंह, मनीषा ठाकुर, इनाम, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो ऑप्शन नंबर D वाले बच्चे एकदम सही आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ अब आप सब। परिहसरपुर, जिसे पारसपोर भी कहा जाता है, जिसे स्माइलिंग सिटी भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा खोजा गया था। फाउंडेड बॉय किसके द्वारा। बताएंगे जल्दी से। पारसपोर जो है, जिसे स्माइलिंग सिटी भी कहा जाता है, ये किसके द्वारा खोजा गया था। क्या आप सभी बच्चों ने लाइक किया है क्लास को। नहीं यार, देखो अभी तक भी नहीं किया, क्या फ़ायदा फिर बोलो आप, होता ना थोड़ा सा मोरल डाउन होता ना। देखो कब से पढ़ा रहा हूँ अच्छे से, एकदम बढ़िया क्लास चल रही है, अच्छे से रिस्पॉन्स भी आ रहे हैं, सब ओके चल रहा है, फिर लाइक करने में क्या प्रॉब्लम आ रही है भाई।
कोई गड़बड़ लग रही है आपको, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो आप मत करो फिर लाइक, फिर डिसलाइक कर दो, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर अच्छे से चीज़ें समझ आ रही हैं मेरे भाई तो एक लाइक तो करना बनता है ना, उतना सा सभी बच्चे एक बार कर देंगे मिलके। चलिए ये शेर वाला भी आया है एक बीच में कोई, तो बताएंगे कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ललित आदित्य। ठीक है, ललित आदित्य, ऑप्शन नंबर बी इसमें बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द नॉर्थ मोस्ट साइट ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन की सबसे नॉर्थ में जो साइट है वो कौन सी है। ये क्वेश्चन का आंसर दे दो सभी। अभी आपको मैंने पीछे फ्लो चार्ट बना के दिखाया ना ऐसे करके डायग्राम, इधर एक साइट बनाई, इधर वाली साइट बताओ कि यहां पे जो है वो क्या नाम लिखा था, इस साइड कौन सा नाम लिखा था, नॉर्थ मोस्ट। बढ़िया बढ़िया बढ़िया, ऑप्शन नंबर बी, मांडा के साथ जा रहे हैं सभी दोस्त, मांडा वाले बिल्कुल सही, मांडा इज द राइट आंसर। ठीक है, अब मेरे को बताओ सबसे वेस्ट वाली साइड बताओ, सबसे बेस्ट, छोड़ दो मांडा को, सबसे बेस्ट का बताओ, सबसे बेस्ट वाली साइड कौन सी है। मेरे भाई मांडा ठीक हो गया आपका आंसर, अब वेस्ट में बताओ कि सबसे बेस्ट में कौन है। जो क्वेश्चन पूछ रहा हूं जल्दी जल्दी से आंसर देते जाओ, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। बहुत बढ़िया दो ही बच्चों को पता है क्या वेस्ट का, कि वेस्ट में कौन सी साइट है। लिखो लिखो जल्दी कमेंट बॉक्स में आंसर लिखो। बढ़िया, सुतका गेंदोर जो है ये वेस्ट में आ जाएगा। ठीक है, ईस्ट में कौन सा है, ईस्ट में यूपी मेरठ में आती है वो जगह कौन सी है, यूपी मेरठ में आती है वो जगह कौन सी है भाई। फिर लास्ट साउथ में महाराष्ट्र में जगह आती है, बहुत बढ़िया, आलमगीरपुर यूपी में आएगा, साउथ में आएगा साउथ में आएगा दाइमाबाद। चलिए बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1556 टू 1605, इस समय के दौरान कश्मीर जो है किस मुगल रूलर के द्वारा एनेक्स्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 37, इस टाइम पीरियड के दौरान कश्मीर जो है वो किस मुगल रूलर के द्वारा एनेक्स्ड किया गया था, बताएंगे जल्दी से। तो वो किया गया था जलालुद्दीन अकबर के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी अकबर के द्वारा किया गया था। अकबर जो है इसने राजगद्दी किस एज में संभाली थी, तो 13 वर्ष की उम्र में अकबर जो है ये राजा बन गया था, क्योंकि इनके पिता जो है उनकी सडनली मृत्यु हो गई थी, डेथ हो गई थी, फिर 13 साल से अकबर ने गद्दी संभाली थी। फिर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि अकबरनामा जो है, अकबरनामा जो है ये किसके द्वारा लिखा गया है। अकबरनामा बताएंगे जल्दी से किसके द्वारा लिखा गया है। क्वेश्चंस आपको वही होंगे, वही कराए जाएंगे जिनके आने के चांसेस होंगे, जिनसे आपको कुछ ना कुछ फायदा होगा। तो अबुल फजल, बहुत बढ़िया, वट यूनिस इनाम, बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया मेरे भाई। तो अबुल फजल जो है इसके द्वारा जो है अकबरनामा लिखा गया है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आंसर रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दुरानी अंपायर से फिर से क्वेश्चन आ गया भाई, दुरानी अंपायर वाले पीछा नहीं छोड़ेंगे। तो इन्होंने बोला है कि दुरानी अंपायर जिन्होंने रूल किया जम्मू कश्मीर में रंजीत सिंह जी से पहले, वो किस कंट्री से बिलोंग करते थे। आय हाय, मेरे को तो लगा बहुत बड़ा इन्होंने लिखा हुआ है, तो ये कोई हट्टा कट्टा क्वेश्चन होगा, कोई तगड़ा वाला फंसाने वाला। इन्होंने तो ठुस फुस कर दिया ऐसे ही ये तो खोदा पहाड़ निकली चूहिया वैसी बात हो गई। सिंपल सा पूछा है कि दुरानी अंपायर जो है वो किस कंट्री से बिलोंग करता है, बस इतना सा पढ़ लो। दुरानी अंपायर कौन सी कंट्री से, हाँ रसगुल्ला क्वेश्चन है ये रसगुल्ला, रसमलाई। आज से ना क्वेश्चंस के नाम कुछ ऐसे रखूंगा मैं, उल्टे पुल्टे, रसगुल्ला, मोमोज, ठीक है, डोसा, कश्मीरी कावा, नमकीन चाय चलो, तो अफगानिस्तान, बहुत बढ़िया। ये क्वेश्चन भाई 3-4 बार करवा चुका हूं ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें तो कोई बच्चे से उम्मीद नहीं करूंगा कि जो गलत कर जाए इसको, क्योंकि ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है और हर बार मैंने बताया है कि अफगानिस्तान से हैं वो। ठीक है, इनमें एक ही बंदा याद रखना है, अटा मोहम्मद खान, और उसने हरी पर्वत बनाया है, दैट्स इट, इतना याद रखना है इसमें। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
ओवर विच लेक मुगल्स हैव बिल्ट 2 आर्टिफिशियल आइलैंड। आय हाय, ये आ गया क्वेश्चन। एक तो आप बताएंगे कि कौन सी लेक के ऊपर मुगल्स ने 2 आर्टिफिशियल आइलैंड बनाए थे, और दूसरा उनका नाम भी बताएंगे। दूसरा उनका नाम भी बताएंगे कि कौन कौन से वो थे, कौन कौन से वो थे। चलो आपको ना मैं आज कहां घुमाने लेके चलता हूं, डल लेक घुमाने लेके चलता हूं। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी पकड़ो, डल लेक। जो तो कश्मीर में है उनको तो चलो फ्री में ही हो जाएगा। जो जम्मू से देख रहे हैं, जम्मू वालों 2500 रुपया किराया है, 2500 रुपया निकालो। बाय एयर जाएंगे, 40 मिनट लगेंगे। ठीक है, हम पहुंच जाएंगे डल लेक। फिर जैसे ही हम डल लेक पहुंचेंगे, डल लेक जाके हम देखेंगे सबसे पहले एक चीज़, वो है रूपा लंक। ठीक है, जिसे 4 चिनारी कहा जाता है। रूपा लंक जिसे क्या कहा जाता है, 4 चिनारी कहा जाता है। फिर इसको देखने के बाद हम आएंगे एक और जगह पे जिसका नाम होगा सोनालंक। ठीक है, दूसरे का नाम क्या है, दूसरे का नाम है सोनालंक। फिर हम वहाँ के गार्ड से पूछेंगे कि भाई ये किस व्यक्ति ने बनाए थे। फिर गार्ड वहाँ का हमें बताएगा कि ये जो है रूपालंक और सोनालंक जो है ये मुगल्स के द्वारा बनाया गया है। किसके द्वारा बनाया गया है, मुगल्स के द्वारा बनाया गया है। और ये आर्टिफिशियल आइलैंड है, आर्टिफिशियल आइलैंड्स हैं। ठीक है, आइलैंड क्या होता है, आइलैंड होता है वह भूमि का एक पार्ट, जमीन का एक हिस्सा जिसके चारों तरफ पानी से कवर हुआ हो। ठीक है, एक हिस्सा जमीन का, मिट्टी का, जो जमीन के चारों तरफ से कवर हुआ उसे आइलैंड कहते हैं। और आर्टिफिशियल आइलैंड कौन सा हो गया, जो खुद बनाया गया हो। नेचुरल आइलैंड वो प्राकृतिक के द्वारा बना हो, आर्टिफिशियल खुद बनाया हो। ठीक है, तो अब हम कश्मीर घूम लिया। अब गार्ड भाई ने बोला कि रात हो रही है, अब टूरिस्ट जो है यहां से निकल जाओ। तो इसी के साथ साथ हमें याद आया कि ये एक टूरिस्ट सेंटर भी है। क्लियर, तो ये एक टूरिस्ट सेंटर भी हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी पकड़ेंगे सभी दोस्त, बी इज द राइट आंसर। और जाते जाते गार्ड ने हमें एक और चीज बोल दी कि गार्ड बोलता आप जहां पर आए हो ये जम्मू एंड कश्मीर की सेकंड लार्जेस्ट लेक भी है। ये क्या है, सेकंड लार्जेस्ट लेक भी है जे&के की। तो देखो गार्ड ने हमारी कितनी मदद कर दी, कितने क्वेश्चन बताए। एक सेकंड लार्जेस्ट लेक है, दूसरा नंबर रूपलंका, फिर इसका दूसरा नाम बता दिया, फिर सोनलंका बता दिया, फिर बता दिया मुगल्स के द्वारा बनाया है, फिर बता दिया कि आर्टिफिशियल आइलैंड है, फिर बता दिया कि टूरिस्ट सेंटर भी है। देख लो इतनी मदद कर दी आपकी। अब ये क्वेश्चंस को भूलना मत। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। Which one of the following is considered as one of the last vexen of Indus Valley civilization? दिए गए ऑप्शंस में से आप बताएंगे कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का, एक मिनट ठीक है बढ़िया। जम्मू के रिलेटेड ही पूछ रहे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था कि लास्ट बैट्समैन बताएंगे कि लास्ट पॉइंट जो है वो तो पीछे रिपीट हो गया, अखनूर वाला, मांडा बताया ना मैंने आपको। हाँ वही है ये। ठीक है, तो अखनूर मांडा वही है इसका लास्ट पॉइंट। ये है किस पे, ये चेनाब रिवर पे है और शिवालिक की फुट हिल्स में है। शिवालिक पर्वत जो है उसकी फुट हिल्स में ये आता है। इंडस वैली के टाइम पीरियड की बात कर ली जाए, इंडस वैली से अगर पूछ लिया जाए इंडस वैली का टाइम पीरियड क्या है, 3300 से लेके 1300 BCE। ठीक है, और इसी में एक आता है मैच्योर पीरियड। मैच्योर पीरियड से मतलब कि जिसमें उन्होंने ड्रेनेज वगैरह का काम किया। ठीक है, अच्छी सिविलाइजेशन को अच्छा मैच्योर किया, जो बोलते हैं ना अर्बनाइजेशन का पीरियड आया उसमें। ठीक है, तो वो बोला तो था गड़बड़ में, तो वो वाला पीरियड जो है उसे मैच्योर पीरियड कहते हैं। तो उसका टाइम पीरियड है 2600 से लेके 1900 तक का उसका टाइम पीरियड है। क्लियर है यहां तक चीजें, सब चीजें क्लियर है कि नहीं, आप बोलो मेरे को आप जल्दी से। यहां तक सभी को समझ आ गई चीजें? किसी भाई को कोई डाउट हो तो बताओ, अगर अच्छी लगी हो तो एक बार अभी जल्दी से लाइक कर दो। क्वेश्चन क्यों नहीं अच्छे से दिखते भाई, ऐसा क्या है? अच्छे से तो चल रही है क्लास यार, ऐसे मत बोला करो। अच्छा, तो जल्दी से अब लाइक करके अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है, हाँ बहुत बढ़िया। इसके सिवा
लिंक दिया होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया होगा, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जो कुछ एडिशनल वर्क होता है, जहाँ कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, नोट्स हो गए, जो कुछ भी चीज़ें होंगी, वो सब आपको मेरे भाई वहाँ पे मिल जाएंगी। क्लियर, वो सब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। और ये जो क्वेश्चन है ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, इसको आपने होमवर्क में कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है सभी ने, कि फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो है वो कहाँ हुई थी और किंग कौन थे। इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। अब मेरी बात सुन लो ध्यान से। एक और हमारी एक जेके पुलिस के लिए पेड पीडीएफ है, जिन बच्चों को चाहिए होगी वो इस नंबर पे मैसेज कर लेंगे, ठीक है। इस नंबर पे मैसेज करेंगे, जिन बच्चों को चाहिए होगी वहाँ पे मिल जाएगी। पेड है, पर याद रखें पेड है, फ्री वाली नहीं है। फ्री वाली जो भी चीज़ें होंगी, जो मटेरियल होगा, वो आपको सारा का सारा ग्रुप्स पे जो है वो मिलता रहेगा। बाकी उम्मीद करता हूँ मेरे भाई, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की है, जो पढ़ाने की कोशिश की है, वो आप सभी को अच्छे से समझ आया होगा, अच्छे से आपको बढ़िया। और आप इसके साथ साथ नोट्स भी जो है वो अच्छे से बना रहे होंगे, ठीक है, बढ़िया। तो आज की क्लास जो है वो हम यहीं पे रखेंगे। आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चंस हैं, बाकी हम जो है नेक्स्ट डे करेंगे। बाकी और जो क्लासेस चल रही हैं उनको भी अच्छे से पढ़ो, ठीक है, और उन पे भी अच्छे से रिस्पॉन्स करो, अच्छे से देखो उनको भी। बाकी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई क्वेश्चंस में डाउट होते हैं, कोई कुछ भी होता है, तो कमेंट बॉक्स में लिख दो, तो वहाँ पे आपके डाउट जो है वो सॉल्व किए जाएंगे। बस आपसे जाते जाते थोड़ी सी एक रिक्वेस्ट रहती है कि क्लास को लाइक वगैरह कर दिया करो, और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दिया करो, ठीक है। सर जी बहुत अच्छा पढ़ाते, बहुत बहुत शुक्रिया सर। कहीं पे तो लिखा गया है कि सोनालंका और रूपलंका जैनुल, नहीं भाई जैनुल आबिदीन का नहीं है ये, ठीक है। सर जो पेड पीडीएफ भेज के पैसे मिलेंगे उसको बांट देना लास्ट में हमारे साथ, ठीक है मेरे भाई। जो भी पेड पीडीएफ के पैसे मिलेंगे ना, उसको मैं आपके साथ बांट दूंगा। फिर जो जिससे मैं ये लिखवाता हूँ ना, वो पीडीएफ जो राइटर होते हैं हमारे, फिर वो आके मेरा सर खा जाएगा, क्योंकि उसको वो फ्री में तो लिख के देगा नहीं, मेरे चाचे का लड़का तो है नहीं वो ठीक है ना। अगर मेरे चाचे का लड़का ये काम शुरू कर देगा तो फिर मैं आप में बांट दूंगा। अब वो चाचे का लड़का नहीं है ना, तो वो पैसे मांगता है लिखने के, जो आपके लिए क्वेश्चंस लिखवाता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए ना, आपको देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं ना, देखो ये डिज़ाइन विज़ाइन बने हुए हैं, ये डिज़ाइन बने हुए हैं, ये इधर डिज़ाइन बना है, ये देखो लाल लाल दिख रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। बट ये अच्छा दिखाने के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं मेरे भाई, ठीक है ना, ये चीज़ समझो आप सभी दोस्त। चलिए तो ठीक है मेरे भाई, दीजिए इजाज़त मेरे को, मिलेंगे कल फिर आप सभी दोस्तों से। तो तब तक के लिए प्यार दिखाते रहें, थोड़ा बहुत लाइक वगैरह शेयर वगैरह करते रहें, और सभी दोस्त एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दें वीडियो में कि क्लास आपको आज का कैसा लगा। तो तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, अपने परिवार का। जय हिंद, जय भारत।